दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022। इसके अलावा अगर बात की जाए और भी कई शिक्षक भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जैसे कि 58,500 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसके संबंध में पोस्ट वाइज वैकेंसी यहां से जारी कर दी गई है। इसके अलावा यूपी के अंदर और भी कई नौकरियों के बारे में सीएम योगी के माध्यम से जानकारी दी गई है। तो एक एक करके सारी मुद्दे हम कवर करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए एक और शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी की राह पर एक और भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि चल रही है। लिखा हुआ है कि अध्यक्ष को नहीं मिला सेवा में विस्तार, भर्ती के लिए इंतजार। विस्तार का मतलब होता है कि अगर कोई रिटायर किया जाए तो सरकार के पास यह अधिकार है कि उसकी सेवा को बढ़ा दिया जाए 1 साल या 2 साल के लिए। नीचे लिखा हुआ है कि नए अध्यक्ष के आने तक घोषित नहीं हो सकेगी परीक्षा की तारीख। मामला क्या है वो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग, मतलब कि जो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था 1017 पदों के लिए, उसकी परीक्षा फरवरी में होना संभावित थी। पूरी उम्मीद थी कि फरवरी में हो जाएगी, लेकिन फरवरी के अंदर यहाँ से अध्यक्ष का रिटायरमेंट हो गया और उसके बाद में उनके रिटायरमेंट के साथ ही अब इस परीक्षा के पूरे तरीके से ग्रहण लग चुका है। अब यहाँ पे जो ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो तभी होगी जब यहाँ पे नए अध्यक्ष का चयन किया जाएगा या फिर नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। नीचे लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फंस गई है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए जो चेयरमैन है उनका रिटायरमेंट हो चुका है। कुछ पुरानी भर्तियां भी लंबित थी, लेकिन इनके ज्वाइन करने के बाद लंबित भर्तियां तेज़ी से शुरू हो जाएंगी। लंबे समय से फंसी अगर बात की जाए प्राचार्य पद पर भर्ती उन्हीं के कार्यकाल में पूरी की गई थी। इस दौरान विज्ञापन संख्या 50 के तहत इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन जो काम किए वो आपको पहले बता दी गई है। तो अब ऐसे में टीजीटी पीजीटी के साथ अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी फंस गई है। अब नए अध्यक्ष के आने के बाद ही यहाँ से जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित की जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती की। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी 2023 के बारे में, यहाँ पे तो अध्यक्ष है भी है और फिर भी परीक्षा की तारीख घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। मामला क्या है मैं आप सभी को डिटेल में समझा दूँ। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि चयन बोर्ड के चेयरमैन का मांगा इस्तीफा। लिखा हुआ है शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय टीजीटी पीजीटी और प्रवक्ता के 2022 की परीक्षा न होने से आक्रोशित युवा मंच के अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष बीएस कुमार से इस्तीफा देने की मांग की है। नीचे लिखा हुआ उनके माध्यम से कि प्रदेश के अंदर बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में लगातार भर्तियों के विज्ञापन रुके हुए हैं। विज्ञापन पूरे न होने के चलते छात्र और भी ज़्यादा परेशान हैं। इन्हीं तमाम परेशानियों को समझते हुए मांग की गई है कि जो चेयरमैन है वो अपना इस्तीफा दे दें, क्योंकि अगर आप परीक्षा करा नहीं सकते हैं तो बेवजह वेतन लेने से क्या ही फ़ायदा। बेरोजगारों का वेतन आपको मिलेगा, जो टैक्स देते हैं उनका वेतन आपको मिलेगा, गरीब जो कहीं ना कहीं कोई सामान खरीदता है उसके ऊपर टैक्स लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे आपको वेतन मिल रहा है और आप वेतन लेकर बोल रहे हैं कि परीक्षा नहीं करा सकते। तो इससे अच्छा तो अच्छी बात है कि उनको अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, बाकी वो खुद समझदार हैं। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर छात्रों के माध्यम से लगातार चयन बोर्ड के चेयरमैन का इस्तीफा मांगा जा रहा है, जिसके संबंध में कल की तारीख में एक लेटर भी लिखा गया था। इसको लेकर डिटेल में वीडियो भी मैंने आपको देर रात तक बनाकर दे दिया था। अब अगर बात कीजिए परीक्षा के बारे में, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो चेयरमैन है वो जाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी भर्तियों के अंदर चेयरमैन चली भी गई, ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर चेयरमैन जाएंगे तो कम से कम नया चेयरमैन आएगा या फिर सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाएगी कि वो चाहते क्या है, पुराने आयोग से भर्ती कि नए आयोग से भर्ती। अगर पुराने से चाहते हैं तो वो तत्काल प्रभाव से यहाँ पर सदस्यों को भेजेंगे, अगर वो नए आयोग से चाहते हैं तो सीधे तौर पर नए आयोग का इंतजार किया जाएगा। अब अभ्यर्थियों के सामने भी सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर आपको शिक्षा माफिया देखने के लिए मिलते हैं। कोई भी शिक्षक भर्ती आती है तो उसके अंदर आप सभी को घोटाला या फिर किसी तरह की कोई ना कोई आपको समस्या देखने के लिए मिलती है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती 69,000, उसके संबंध में शिक्षा माफिया केएल पटेल ने अपना जो सरेंडर वो कर दिया है।
सरेंडर अपनी जान बचाने के लिए किया है, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि इनको काफ़ी लंबे समय से ढूंढा जा रहा था, मिलते हैं नहीं है। गैंगस्टर के मुकदमे के कुख्यात शिक्षा माफिया डॉक्टर KL पटेल को कोर्ट के अंदर जाकर सरेंडर कर दिया, जहां से अगर बात की उसे जेल भेज दिया गया है। 2 दिन बाद वह जमानत पर सलाखों से बाहर आ गया। KL पटेल अगर बात की जाए बहरिया थाना क्षेत्र से कपसा गांव रहने वाले सोनाव थाने KL पटेल समेत कई के खिलाफ जो कहीं ना कहीं गैंगस्टर मुकदमा वो कायम है। लेकिन इनकी एक खास बात ये है कि बार बार कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर जाकर ये सरेंडर कर देते हैं और फिर वहाँ से जमानत ले लेते हैं। लेकिन अगर एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ जाएं तो काफ़ी कुछ हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 58,500 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसके संबंध में फिलहाल पोस्ट वाइज वैकेंसी जारी की गई कि कितनी पोस्ट किस किस विभाग के अंदर है शिक्षक भर्ती को लेकर। वैसे तो बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन जारी होने, लेकिन जिन भर्तियों के विज्ञापन जारी होने उसके बारे में तो आपको जानकारी देनी बनती है, क्योंकि इनमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ सभी वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो नौकरी चाहते हैं। लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन। आप जानते हैं केंद्रीय विद्यालयों के अंदर हाल ही में KBS, TGT, PGT, PRT की वैकेंसी निकली हुई है। हाँ, उसी से संबंधित केंद्रीय विद्यालय होते हैं। इसके साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर लगभग 58,500 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। नीचे लिखा हुआ है कि नई दिल्ली मंत्रालय के अनुसार देश भर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, NVS जिनको कहते हैं, हाल ही में उनके माध्यम से वैकेंसी निकाली गई थी। केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर 58,000 से ज़्यादा शिक्षण और कुछ गैर शैक्षणिक जो पद हैं वो भी खाली हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर का यह जानकारी देते हुए मंत्री ने सूचित किया कि केंद्रीय विद्यालयों में 12,099 शिक्षक, इसके अलावा 1,312 गैर शैक्षिक पद खाली हैं। वहीं अगर बात की जाए नवोदय विद्यालय के अंदर तो इसके अंदर 1756 पद खाली पड़े हुए हैं। इसके साथ यहाँ पे भी आप सभी के सामने कुछ डाटा दिए गए हैं जो कि उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर हैं। लिखा हुआ है कि 6,180 पद खाली हैं, 15,798 पद खाली हैं। इसके अलावा IIT की अगर बात की जाए तो इनके अंदर ही पदों की संख्या इतनी खाली है। कुछ और भी यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है। इन सभी को मिला जुलाकर पदों की संख्या की अगर बात की जाए 58,000 से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालयों के अंदर शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं और इन्हीं पदों को भरा जाएगा सीधी भर्ती के माध्यम से। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अंतिम अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है CM योगी के माध्यम से दी गई जानकारी को लेकर। CM योगी जी कहते हैं कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट के माध्यम से रोजगार के अनंत द्वार खुलेंगे। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से बहुत सारा यहाँ पे निवेश देखने के लिए मिला है, जिसके चलते सभी युवाओं के लिए रोजगार की अनंत संभावनाएं बनेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा स्थित GLA के अंदर इस प्रकार की जानकारी दी। और भी बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन जो काम की बात है वो पहले की 4 लाइनों के अंदर बता दी गई है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।